Hello and good evening everybody. It is 11th of July 2024 और हम आ गए हैं एक और इवनिंग अपडेट के साथ। जैसा हमने आपको बताया था, आप याद करें ऑन 3rd ऑफ जुलाई हमने एक अपडेट दिया था आपको कि सेबी कुछ एक्शंस लेने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर, बिकॉज रिटेल वॉल्यूम बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है और ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है फॉर सेबी, फॉर आवर ओन पर्सनल सेफ्टी। अब उसी के आगे आप देखें, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको आगे बताते जाएंगे। हमने कुछ अजम्पशंस भी आपको दिए थे। अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट अपडेट जो आया है वो ये आया है कि एनएससी ने कुछ स्क्रिप्ट्स को बाहर करने की बात करी है फ्रॉम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में जो काम में आने वाली स्क्रिप्ट्स एज कोलेटरल थी वो करीबन 1070 थी। उनमें से 1010 स्क्रिप्ट्स को एनएससी बाहर करने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of August 2024 which is next month itself। अब इसके पीछे का लॉजिक जो एनएससी दे रही है, एनएससी ये बोल रही है कि ये सिक्योरिटीज विद लो ट्रेडिंग एक्टिविटी और हाई इम्पैक्ट कॉस्ट, ये दो पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया के चलते कुछ 1010 स्क्रिप्ट्स को एनएससी बाहर करने की बात कर रही है। बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पैरामीटर पे फॉल करने वाली कुछ 25 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है और बहुत फेमस स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि अडानी पावर, यस बैंक, सुजुलॉन, पेटीएम, हुडको, भारत डायनेमिक्स। ये भी वो स्क्रिप्ट्स हैं जो अब एनएससी के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती हैं फॉर मार्जिन फंडिंग। इसके पीछे एनएससी जो एक आपको कारण बता रही है कि एनएससी बोलती है अब इस क्राइटेरिया में सिर्फ वही स्क्रिप्ट्स आ सकती हैं which have traded 99% of the days over past 6 months and have an impact cost of up to 0.1% for an order value of rupees 1 lakh। ये दो क्राइटेरिया में जो स्क्रिप्ट्स फॉल करेंगी सिर्फ वही आ सकती हैं। अब इसका मतलब हम समझें कि जो आप सिक्योरिटी प्लेज करके अपनी इंट्राडे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे, डेरिवेटिव ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे या ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते थे, वो सारी की सारी जो आपकी ट्रेडिंग होती थी, मार्जिन ट्रेडिंग होती थी ऑन सिक्योरिटीज, वो अब कहीं ना कहीं एक हल्का सा लिमिट लेगी। एज पर द सोर्सेज जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक है वो नियर अबाउट 73,500 करोड़ की है। तो ये बुक पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। और इसमें ये चीज भी देखें आप कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August, क्योंकि फेज मैनर में ये स्क्रिप्ट्स को बाहर कर रहे हैं, तो 1st of August से ये प्रोसेस चालू होगा। उस टाइम पे वॉर मार्जिन के कैलकुलेशन के साथ और 40% हेयर कट क्रिएट किया जाएगा। बाय 1st of November इन स्क्रिप्ट्स को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, इनकी वैल्यूएशन एज अ कोलेटरल 0 हो जाएगी। तो ये तो था एक स्टेप जो कि आ चुका है। इसके साथ साथ देखें जो 3rd जुलाई को हमने आपको अपडेट दिया था उसमें ये भी बताया था कि एक्सपर्ट वर्किंग कमेटी है जो कि अपॉइंट की गई है सेबी के थ्रू, और वो एक्सपर्ट वर्किंग कमेटी भी कुछ सजेशंस लेकर आई है, जिसमें आप ये देखें कि जो डेरिवेटिव के लॉट साइज हैं उनको इस तरीके से बढ़ाने की बातें की जा रही हैं कि जो आज आपका एग्जिस्टिंग लॉट साइज अराउंड 5 लाख रुपीस है उससे बढ़ा के 20 to 30 lakhs की जा रही है, जो कि थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेडर्स। इसके साथ साथ जो स्ट्राइक प्राइस है आपके ऑप्शंस में उनको भी लिमिट करने की बात की जा रही है। तो उन स्ट्राइक प्राइस के चलते अगर वो लिमिट होती है तो आपके पास थोड़ा सा जो स्ट्राइक प्राइस का पूरा स्प्रेड होता है वो भी कम होगा। और इसके साथ साथ आप देखें कि ये बातें भी चल रही हैं कि एक एक्सचेंज को ऑप्शन वीकली ऑप्शन एक्सपायरी जो है वो एक ही दिन दी जाए। अभी जैसे कि आपने देखा होगा एनएससी में बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर इस वर्किंग कमेटी के सजेशंस को हम फॉलो करें तो अब हम आने वाले समय में एक एक्सचेंज एक ही दिन एक्सपायरी अपनी सारी करनी पड़ेगी, वीकली एक्सपायरी जितनी भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हमें लगा कि हमें आपके साथ शेयर करने चाहिए ताकि आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सके और बहुत कॉशियस रह के
आने वाले समय में अपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स को करें, क्योंकि सेबी और एक्सचेंजेस अब बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और इफ यू लाइक द वर्क, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आने वाले समय में हमारे जितने भी ऐसे अपडेट्स आते हैं आपको टाइमली मैनर में मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं कल, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।